बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर महफिल पैकर खुलूस व मुहब्बत कासिम फैज़ान खाजगान चिश्त अमीन अमानात हुजूर गंजे शकर पीर तरीक़त हज़रत किबला ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ इस बज़्म मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम नात ख़ानान शीरी लिसान शुरकाए महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि आज हम हुजूर ख्वाजा सनाए मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ारे पुर अनवार के साए में सनाए मोहम्मद में मसरूफ़ हैं। अल्लाह हम सब की बाअदब हाज़री को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। ये हज़रत ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहब किबला का मोहब्बत का वो अंदाज़ है कि मैं आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर दाता साहब से छुट्टी लेकर यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। मैं इंतहाई शुक्रगुजार भी हूँ और ये खूबसूरत माहौल अभी सागर चिश्ती साहेब नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद शहजादा गंजे शकर अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद। माशाअल्लाह तशरीफ़ रखें, ज़ियारत करें। पीर तरीक़त रहबर शरीयत वाक़फ़ रमूज़ व हकीकत मोहतरमुल मकाम काबिल साद एहतराम साहबज़ादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती फ़ारूकी साहिब वली अहद हुजूर गंज शकर और पीर तरीक़त रहबर शरीयत वाक़फ़ रमूज़ व हकीकत किबला पीर ग़ुलाम नसीरुद्दीन साहिब ग़ुलाम नसीरुद्दीन चिराग साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आप तशरीफ़ लाए। मैं तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान आने ग्रामी को अंजुमन सनाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहूँगा। जल्दी तशरीफ़ रखें, बड़ी मेहरबानी। हज़रात मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू का
आगाज कर रहा था कि अल्लाह का करम हुआ, इस पूरे इज्तिमा के मालिक जलवागर हो गए। हजरत ज़ुहदुल अंबिया हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की ख़ानदान के चश्मो चराग, आपके आस्ताने करम की जीनत, हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मिठास को दुनिया में तकसीम करने वाली शख्सियत हज़रत दीवान अहमद मसूद चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया की जलवागरी हुई, हमारा कलेजा ठंडा हो गया। और उनको खुश आमदेद कहते हुए एक जुमला कहकर मैं अपने उन्वान की तरफ बढ़ूँगा। अरबी का मकूला है, अल वालदो सिर्रुन ले अबी है, औलाद बाप का राज होती है। मैं ये कहने लगा हूँ और जिसको ये बात पसंद हो सिर्फ वही बंदा इसको सुने और बर्दाश्त करे, जिससे बर्दाश्त ना हो सके वो मैं उसे कह भी नहीं रहा, वो सुने भी ना। मैं चूँकि चिश्ती हूँ, मुझे यूँ महसूस होता है कि दीवान अहमद मसूद की सूरत में मैं ये कह सकता हूँ कि बाबा हमने अपनी आँखों से आपका जमाल तो नहीं देखा, लेकिन जब आपकी औलाद की जलवागरी होती है तो हम समझते हैं कि सिर्फ अहमद मसूद नहीं, उनकी सूरत में बाबा फरीद की जलवागरी हो गई है। तो मैं समझता हूं ये महफिल अपने उरूज पर, अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूं और आगाज में रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की इस हदीस पाक से करने लगा हूं। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया, कमा तईशून तमूतून व कमा तमूतून तुबासून, जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी और जैसी मौत आएगी वैसा ही हशर होगा। फिर सुनिए तवज्जो से, मैं दूसरी मर्तबा तर्जमा करने लगा हूं ताकि आप तक बात पहुंचे तो मैं अगली बात कर सकूं। जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी, जैसी मौत आएगी वैसे ही तुम्हारा हशर होगा। अब मैं मशाइख के चेहरे की जियारत करके आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं और मेरे ख्याल में उर्से मुबारक पे बैठा हुआ कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो झूमने पर मजबूर नहीं होगा। सुनिए, फिर मैं तीसरी मर्तबा, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो कवाली में भी मजा लेते हैं, तो कवाली हो जाए चिश्ती की खिताबत तो वो भी ठीक है। अब मैं तीसरी मर्तबा कहने लगा हूं, जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसी मौत आएगी, जैसी मौत आएगी उसी तरह उठाए जाओगे। अब किबला सुनिए मेरा ये जुमला, अगर सनाए मुहम्मद करते जियोगे तो सनाए मुहम्मद करते मरोगे। नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं है, ऊंची आवाज से बोलिए। फिर मैं ये जुमला कह रहा हूं, सनाए मुहम्मद करते मरो जियोगे, सनाए मुहम्मद करते मरोगे, सनाए मुहम्मद करते उठोगे। और अगर ये स्टेज वाले हजरात जिनको शरीयत इजाजत दे बोलने की, इसलिए कि मैं खिलाफ शरा कोई काम दावत दे नहीं सकता, शरीयत इजाजत दे वो जरूर बोले, सनाए मुहम्मद करते जियोगे, सनाए मुहम्मद करते मरोगे, सनाए मुहम्मद करते उठोगे। मैं आज हजरत सनाए मुहम्मद के उर्स पर महफिल मिलाद में ये कहना चाहता हूं, ए हजरत ख्वाजा सनाए मुहम्मद, तेरे नाम की तहारत की कसम हम ये ऐलान करते हैं, जिएंगे तो वजीफा सनाए मुहम्मद होगा, मरेंगे तो वजीफा सनाए मुहम्मद होगा, उठेंगे तो वजीफा सनाए मुहम्मद होगा। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। और ये बात भी अर्ज कर दूं, ये हक फरीद या फरीद के नारे
आपकी तबीयत अच्छी हो तो मुस्कुरा कर कहिए, ऊंची आवाज से कहिए। और मैं ये जुमला कहना चाहता हूं, इसे इसी तरह से सुन लें, तबीयत आपकी ठंडी हो जाएगी। हक फरीद या फरीद का नारा ये किसी मौलवी की तकरीर से नहीं लग रहा, किसी बंदे की तरवीज से नहीं लग रहा, ये किसी की मेहनत से नहीं लग रहा। मेरा जुमला सुनिए, अरे फरीद के मुरीद ये नारा लगा रहे हैं, फरीद का रब ये नारा लगवा रहा है। जरा पहले मेरी बात सुन लें, और जब आप सबका मूड हो तो फिर सारे नारा लगा लेना, और अगर सबका मूड ना हो तो मेरे लिए आपकी तरफ देखना जरूरी नहीं, मेरे लिए दीवान साहब और ख्वाजा साहब का चेहरा देखना ही काफी है। और फिर मेरा जुमला सुनिए, आप कहेंगे ये क्या बात तुमने कर दी, जज्बात में आ गए हो। अल्हम्दुलिल्लाह, बाबा का नाम है, बेगैरत थोड़ा हूं कि जज्बात जवान ना हो। जज्बात तो आ ही जाते हैं, लेकिन मैं होश में बैठकर बात कर रहा हूं। हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह बाबा फरीद की चौखट पे हाजिर हैं। किसी बंदे ने कहा, हजरत यहां तो शिर्क की बड़ा हो रहा है। और इस पर एक ही जुमला कहूंगा, दिल किसी का ना दुखे, इशारा करने लगा हूं, खुदा की लानत तो उन पर जिन्हें इश्क और शिर्क में फर्क समझ ना आया। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से बोलें, खुदा की लानत तो उन पर जिन्हें इश्क और शिर्क समझ ना आया। लोगों ने जहां देखा उन्हें शिर्क नजर आया, हमने बाबा देखा या ख्वाजा देखा, हमें इश्क ही इश्क नजर आया। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब पता है आपको, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब, बात आ गई है तो वो भी करता चलूं। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब, उनका आले नबी होना अपनी जगह, लेकिन जो उनकी बात मैं करने लगा हूं उसे भी जरा प्यार से सुनना। मेरे अली भी जहां से जाम लेके पीते हैं, उस आस्ताने को आस्ताना गंजे शकर कहते हैं। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया, अच्छा तूने कुछ पढ़ा भी है या माशाअल्लाह शिर्क पे ही गुजारा हो रहा है? उसने कहा जी पढ़ा हुआ हूं। फरमाया अच्छा कुरान भी पढ़ा है? उसने कहा हाँ जी कुरान भी पढ़ा है। अच्छा फरमाया कुरान में ये आयत भी पढ़ी है कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह कहता है कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। कहा जी बिल्कुल पढ़ी है। फरमाया फिर तुझे समझ नहीं आ रही कि सारी जिंदगी बाबा साहब ने अल्लाह अल्लाह की, अब अल्लाह फरीद फरीद करवा रहा है। अब पीर मेहर अली शाह साहब की बात यहां आ गई, और उससे अगली बात जो मैं आपसे कहने लगा हूं, ये रावी वाले हूं जहां वाले मर्जी हूं। और वैसे भी मुझे लफ्ज रावी पसंद है, लेकिन अगर वो रिवायत अच्छी करे, मुझे लफ्ज रावी पसंद है अगर वो रिवायत अच्छी करे। गंदे रावी को हम तका नहीं करते, अच्छे रावी से नजरें हटाया नहीं करते। अब मेरा जुमला सुनेंगे तो मजा आ जाएगा। अच्छा सारी जिंदगी बाबा साहब ने अल्लाह अल्लाह की, अब अल्लाह फरीद फरीद करा रहा है, अल्लाह फरीद फरीद कर रहा है, तो मुझे ये जुमला कहने दीजिए, ओए फरीद फरीद करने वालों को आम ना समझो, जिन्हें खुदा ने चुना है उन्हीं की जुबानों पे फरीद फरीद करवा रहा है। अच्छा फिर बाबा साहब के हवाले से, बाबा साहब के हवाले से मुझे एक और बात याद आ गई है। बाबा साहब का नसब फारूकी, निस्बत अलवी। अच्छा इस तरह भी समझ नहीं आई तो मैं खोल के बयान करता हूं। बाबा साहब के बुजुर्ग जद्दे आला फारूक आजम हैं, और बाबा साहब के मुर्शिद आला मौला अली हैं। इस पर भाई जी मैं कुछ कहना चाहता हूं अगर आप सुनने के मूड में हुए। अच्छा पीर मौला अली और औलाद हैं फारूक आजम की। मैं दूसरी मर्तबा फिर दोहरा रहा हूं कारी साहब, इतना मजे की बात कर रहा हूं कि अगले उर्स क्या जिंदगी भर न भूले। मौला अली के मुरीद हैं बाबा साहब, और बाबा साहब औलाद हैं जनाबे फारूक आजम की। अच्छा अब मैं
इधर रुख करके बात करने लगा हूं। फारूक आजम किसी शैतान से बर्दाश्त नहीं होता। मेरी अपनी तबीयत कर गई है तो मैं बात कहने लगा हूं। मैं हजरत ख्वाजा अहमद जमाल की जोड़ी को जब देखता हूं तो दिल से दुआ निकलती है, या अल्लाह ज़हरा की जोड़ी का सदका ये जोड़ी नजर बद से महफूज रहे, हसन हुसैन का सदका ये जोड़ी नजर बद से महफूज रहे। और मैं एक और जुमला कहने लगा हूं, या अल्लाह इनको एक एक करके एक को हुस्ने हसन की पनाह में दे दे, एक को हुस्ने हुसैन की पनाह में दे दे। और मेरे पास इससे बड़ी दुआ कोई नहीं है। मैं वल्लाह ये बात कह रहा हूं, इससे बड़ी दुआ है ही कोई नहीं। अल्लाह इनको सलामत रखे। अब मेरा जुमला सुनिए, हजरत उमर की औलाद हैं, उमर शैतान से बर्दाश्त नहीं होता, और हजरत मौला अली के मुरीद हैं, अली बेईमान से बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, आप मौला अली पर भी इतने ढीले बोले हैं, मेरा तो कलेजा ठंडा नहीं हुआ। और ऊंची आवाज से बोले, और ऊंची आवाज से बोले। अब पहले मैं ये जुमला मुकम्मल कर लूं, फिर मैं आपसे बुलवा भी लूंगा। इधर देखिए, उमर शैतान से बर्दाश्त नहीं होता, अली बेईमान से बर्दाश्त नहीं होता। तो मुझे ये समझने दीजिए, फरीद फरीद करने के लिए मोमिन होना जरूरी है। फरीद ना शैतान से बर्दाश्त होता है, ना बेईमान से बर्दाश्त होता है। मैं अपने मिजाज का बंदा हूं और अल्लाह का फजल है, खतीबों की सफ में अगर मैं ये बात कहूं तो मैं हजरत दीवान साहब को गवाह बना के कह रहा हूं, मैं अपने सिलसिले के वारिस को गवाह बना के कह रहा हूं। मैं लावारिस खतीब नहीं, मैं वो खतीब नहीं कि जिस स्टेज पर जाऊं वही मेरा चेहरा बन जाए। अल्लाह का फजल है, स्टेज कोई भी हो बंदा मोइनी रहता है। अल्लाह का फजल है, स्टेज कोई भी हो बंदा फरीदी रहता है, बंदा निजामी रहता है। मैं हर जगह पर कहता हूं, लोगों सर से पांव तक खाजगाने चिश्त ने इतना खरीद रखा है, इस वजूद में चिश्तियत के अलावा किसी के लिए गुंजाइश ही कोई नहीं। हमारी मौत व हयात का उन्वान है चिश्तियत, हमारे जाहिर और बातिन का उन्वान है चिश्तियत। और मैं किसी और को तो नहीं कह रहा, अगर मैं आप कहूं और आप कह दें तो इसमें क्या वजह है? मेरा नजरिया ये है, मुफ्ती होना वजह निजात नहीं, मौलवी होना वजह निजात नहीं, कारी होना वजह निजात नहीं, इबादत गुजार होना वजह निजात नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, चिश्ती होना वजह निजात है। जिनको ये समझ आई हो वो ऊंची आवाज से कह लें। मैं हर सिलसिले की इज्जत करता हूं, लेकिन भाई जिसकी बारात हो उसी लाड़े का जिक्र होना चाहिए ना। मैं फिर कह रहा हूं, चिश्ती होना वजह निजात है। कोई बंदा मुझसे पूछे जी इसकी कोई दलील दे, दलील मैं बड़ी सादा दूंगा। और बार बार सागर चिश्ती भी कह रहे थे कि मैं रावी वाली बोली बोलता हूं ताकि लोगों को समझ आ जाए। पश्तो मैं भी नहीं बोलने लगा तो तुहानू ये बोली भी समझ आ जाएगी। जरा सुनो, मैं कहा भाई जी चिश्ती होना इस वास्ते वजह निजात है जे असहाबे कहफ दा कुत्ता जन्नती है, ते कुछ अकल करो फिर बाबा दा मंगता भी तो जन्नती है, ख्वाजा दा मंगता भी तो जन्नती है। आखिर तक मुझे आवाज आनी चाहिए। मैं किसी पर यह शक नहीं करता कि यहां कोई फरीदी नहीं होगा, आप सारे ही फरीदी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपका बाबा फरीद के दामन में हाथ है और बाबा साहब के
एक हाथ में फारूक आजम का दामन है, दूसरे हाथ में मौला मुर्तजा का दामन है, तो मुझे ये कहने दीजिए दरे फरीद वो है जहां मुहम्मद के असहाब का भी लंगर तकसीम होता है, मुहम्मद की औलाद का भी लंगर तकसीम होता है। तो हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं। और फिर जरा आप तसव्वुर करें, मैं उन लोगों से मुखातब हूं जो अपने मशाइख का शजरा पढ़ते हैं और बाकियों को मशवरा दे रहा हूं कि सिर्फ बैत करके साइड पे ना बैठ जाया करो, जरा इस शजरे को पढ़ा भी करो। और मैं बिल्कुल वाजे कर दूं, हमें लोग पूछते हैं ये सुन्नी लोग भी बड़े अजीब लोग हैं, पीरों के पांव चूमते हैं, पीरों के हाथ चूमते हैं, इनकी तो अकल मौती कोई नहीं है। मैंने कहा असल में ये अजीब लोग नहीं है, ये नमक हलाल लोग हैं, ये नमक हराम लोग नहीं हैं। और किबला ये मैं आपकी तरफ रुख करके बात कर रहा हूं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जन्नत में 2/3 लोग वो होंगे जो बुजुर्गों के हाथ और कदम चूमने की वजह से जन्नती बने होंगे। मैं जरा ये जुमला दोबारा दोहरा दूं, अगर आप हजरात इजाजत ना भी दें, सिर्फ सुन लें। इजाजत तो मैंने मालकों से ले रखी है, तो इधर बैठा हूं ना, इजाजत लेने की मुझे आपसे कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब फरमाते हैं 2/3 बंदे जन्नत में वो होंगे जिन्होंने बुजुर्गों के हाथ और पांव चूमे होंगे। मुझे बाबा साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के इस फरमान से जो बात समझ आई है वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ज़ोहदुल अंबिया कहते हैं खुदा उसको बेइज्जत होने ही नहीं देता जो अल्लाह वालों की इज्जत करता है। अब कोई बंदा मुझसे पूछे कि आप पीर साहब के हाथ क्यों चूमते हैं? चलो मैं छोटा मोटा मौलवी भी हूं, दीवान साहब तशरीफ लाए हैं, मैंने जाकर कदमों पे हाथ रखे हैं। कोई कमरे में नहीं रखे, मजमे को दिखा के रखे हैं। कमरे में जाके हाथ रख लेना और बात है, भरे मजमे में जाके हाथ रख लेना ये और बात है। और इसलिए रखे हैं कि गंजे शकर की निगाह पड़ जाए। पूरे इज्तिमा में कदमों पे हाथ रख रहा है। अच्छा कोई बंदा पूछे जी आप इनके हाथ क्यों चूमते हैं? लो जी मैं अब आहिस्ता आहिस्ता बात करने लगा हूं, और इसलिए आहिस्ता कर रहा हूं कि वहां से बैठकर बुजुर्गों का दीदार करके ये बात समझ लें। मैंने कहा हम इन बुजुर्गों का हाथ इसलिए चूमते हैं, यही तो हमारा हाथ पकड़कर हमें मोहम्मद के हवाले करते हैं। अच्छा इतना बड़ी सपुर्दगी पर कितना ढीली सुभान अल्लाह है। अगर नहीं समझ आई मैं दोबारा कह देता हूं, हम इनके हाथ इसलिए चूमते हैं, यही तो वो हाथ है कि जो पकड़ता है ये मुस्तफा को पकड़ा देते हैं। मेरे ख्याल में इससे बड़ा जुमला उर्स की महफिल में, मिलाद की महफिल में और क्या कहा जाएगा। भाई देखिए पीर की, किस पीर की बैत जायज है? उस पीर की बैत जायज है कि जिस पीर से लेकर नबी पाक तक दरमियान में कहीं फासला ना आए। और मैं पंजाबी गल करा तो भी कर सकूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। रायविंड में रुक जाए बैत जायज नहीं। बड़े ढीले बोले हो। रायविंड में रुक जाए बैत जायज नहीं, देवबंद में रुक जाए बैत जायज नहीं, कूफे में रुक जाए बैत जायज नहीं, यजीद पे सटाप हो जाए बैत जायज नहीं। मैं तो बिल्कुल सारी बातें कर जाऊंगा, आपका अपना मुकद्दर है। अच्छा जी बैत कहां जायज है? मैंने कहा फरीदपुर से आगाज हो, निजाम पाक की चौखट को सलाम हो, बाबा फरीद की चौखट को चूम कर, अजमेर शरीफ की गलियों में झूम कर ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कहिए, और ऊंची आवाज से कहिए, और हजरत गरीब नवाज से होते हुए ख्वाजा हसन बसरी की चौखट को चूमे। हसन बसरी हाथ पकड़े अली को पकड़ा दे, अली हाथ पकड़े नबी को पकड़ा दे। और जो नबी का हाथ है वो खुदा का हाथ है। ये जो
पता नहीं मुझे बैठ के कहना चाहिए या खड़े होके, मैं थका हुआ ना होता तो खड़े होके भी कह लेता, अब मैं बैठ के कहता हूं। अच्छा, जिस्म पर थकावट है, अकीदत में थकावट नहीं है। तो मैं ये जुमला कह रहा हूं, इसे जरा प्यार से सुनना और प्यार से सुनकर मुझे, ये कायनात में जितने अल्लाह वालों के आस्ताने हैं, ये मोहम्मद अरबी की गुलामी के भर्ती खाने हैं। जेड़ा जेड़ा बंदा नबी दे गुलाम है भर्ती होना चाहते हो तो बोले अल्लाह दी कसम। बाज दफा जान बुझ के तुसी लल्ले हो जाते हो, इंज लल्ले ना होया करो। ए जितने आस्ताने ने नबी दी गुलामी दे भर्ती खाने ने, ते मेरा अगला जुमला भी सुनो। ए ना समझे अजे कि गुलामी दे भर्ती खाने विच गुलाम भर्ती होएगा ते की होएगा। ओ जल्लिया, ए उस नबी दी गुलामी दे भर्ती खाने ने जिदे गुलामां विच एक ना जिब्राइल दा भी है। अब अगर कोई पूछे तुमने पीर का हाथ क्या चूमा, पीर ने तुम्हें क्या दिया, उसे कहना कैसे ना चूमू उसका हाथ जिसने जंगल से उठा के मोहम्मद के मदीने में पहुंचा दिया। ये पीर जिन्हें बैत करते हैं ये नहीं कहते कि तुम मेरे गुलाम हो, वो कहते हैं मैं भी आका का गुलाम, तू भी आका का गुलाम। ऊंची आवाज में बोलो, मैं भी आका का गुलाम, तू भी आका का गुलाम। और याद रखना, जो नबी की गुलामी के लिए भर्ती करें, कारी साहब बड़े ज़ौक़ की बात आ गई है, और इन सब की भर्ती पर फाइनल अथॉरिटी मौला अली की साइन करके कहे, मदीने के ताजदार आका लजपाल, ए तुहाडे गुलाम भर्ती कीते ने मेरे मुरीदा ने, ते इन्हां सारियां नूं चेक चुक करके हुण मैं आप पेश करन लगा। चले मैं चेक करता हूं। अभी आपकी फिक्र ज्यादा पड़ी रहती है, बुजुर्गों से तो खैरात लेना होती है। जुमला कह रहा हूं, पता है इस पीर के जिनके हम हाथ चूम रहे हैं, इनके हाथ में देने से हाथ मिला क्या है। अब सुनिए, इनके हाथ में हाथ दिया, मुर्तजा का हाथ भी मिल गया, मुस्तफा का हाथ भी मिल गया। मैं सिर्फ अपने चिश्ती भाइयों की आज बात करूंगा। कोई बंदा पूछे चिश्तियों तुहाडे अंदर नखरा है फरीद फरीद करके ते सांबे तुसी नहीं जाते, मैं अगे ऐसी कोई एडे हल्के ते नहीं ना, एडी शान लभी है ते ओदा इजहार भी ना कर सकी। एक ही गल हुई, फरीद फरीद करके सांबे नहीं जाते। मैं कहा सी फरीद फरीद करके दसने असी इहदे मुरीद हां जिदा सदका उत्ते मुस्तफा दा भी हथ है ते मुर्तजा दा भी हथ है। अच्छा चलो इनू होर मैं वाजे करना, शायद मैं वाजे करना तुहाडे तक पहुंचा सका है गल। पता है असी फरीद फरीद करके सानू इश्क दा नशा क्यों जड़ जाता है। असी नारा फरीद दा लाने आ ते जमाने नू दसने आ, खबरदार है सानू लावारिस ना समझिया जे। असी बाबा नू अपना वारिस बनाया है ते बाबा दा सदका हुण साडा नबी भी वारिस है, अली भी वारिस है। कम अज कम मैंने इससे पहले नहीं देखा कि किसी बुजुर्ग के विसाल के मौके पर उर्स का लफ्ज तो सुना है, मिलाद का लफ्ज फरीदपुर शरीफ में सुना है। मैं फिर जुमला दोहरान लगा, अगर इन्हों फिर सुन लोगे तो अल्लाह दी कसम मजा आ जाएगा। भाई ये मिलाद का लफ्ज विसाल के मौका पर, और कारी साहब अब ये रिवायत आपने सुनाई थी और जिसने मुझ तक पहुंचाई थी उसका सवाब उसको मिले। और जुमला कहने लगा मैं उसके विसाल पर मिलाद ही होना चाहिए जिसकी ख्वाहिश ये हो, शरीयत इजाजत देती तो मैं ज़बा हो के मोहम्मद के मिलाद पे लग जाता। अच्छा इस जुमले पर आप सुभान अल्लाह नहीं कह सके तो फिर आपको ये सुनाना ही नहीं चाहिए था। और ऊंची आवाज से कहिए
किबला मैं ये जुमला दोहरा रहा हूं और आप गौर से सुनना। मुझे बताएं, एक तरफ लोग मिलाद पे खर्च करने को फजूल खर्ची समझें और दूसरी तरफ एक आशिक ये कह रहा हो तुम तो माल को रोते हो, हम तो मोहम्मद पे ज़बा होने के लिए तैयार हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद, आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ, हजरत ख्वाजा पीर सनाए मोहम्मद चिश्ती साहब। और मैं हजरत दीवान साहब की तवज्जो चाहते हुए हजरत ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहब को मुखातब करते हुए ये कहना चाहता हूं, शायद हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद का ज़ौक़ ये था कि माँ बाप ने नाम रखा था सनाए मोहम्मद, मैं चाहता ये हूं कि मैं लग ही जाऊं सनाए मोहम्मद पे। आपको ये जुमला समझ नहीं आया, मैं फिर दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा किसी का माल लगे, किसी का रुपया पैसा लगे, सनाए मोहम्मद कहता है काश शरीयत इजाजत देती तो मैं खुद मोहम्मद के मिलाद पे लग जाता। मुझे ये जुमला कहने दीजिए। लोग पूछते हैं फना और बका के मसले, आज मैं जिनके उर्स पर मिलाद की महफिल में आया हूं, लोगों ने जिसका नाम सनाए मोहम्मद सुना है वो सिर्फ सनाए मोहम्मद नहीं थे, वो फनाए मोहम्मद थे। वो जिया मोहम्मद की सना बन के दुनिया से गया मोहम्मद में फना हो गए। और कहा उर्स ना करना, उर्स ना करना, मिलाद करना। इस पर एक बात अर्ज कर दूं, अगर आप सारे सुन रहे हो तो, मिलाद करना, मिलाद किसे कहते हैं? आका के आने की खुशी करना। मिलाद किसे कहते हैं? आका के आने की खुशी करना। मैं उस आशिक के साए में बात कर रहा हूं, तो मुझे ये बात कहते हुए मेरी तबीयत झूम रही है। दीवान साहब किबला की जियारत करते हुए ख्वाजा साहब आपकी तवज्जो चाहते हुए कह रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे लगता है हजरत सनाए मोहम्मद को यकीन था जिनकी खातिर गलियां सजवाता हूं, जिनकी खातिर पिंड सजवाता हूं। मैंने हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद का दौर तो नहीं देखा, मैंने अहमद जमाल का दौर देखा है कि जिस घर में, जिस इलाके में चारों तरफ रोशनी हो, लगता है मिलाद हो रहा है और फरीदपुर के ख्वाजा की जलवागरी हुई है। तो मैं ये जुमला कह रहा हूं, इसे प्यार से सुनना। मुझे लगता ये है हजरत ख्वाजा अहमद सनाए मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह को यकीन था मैं जिस लजपाल की आमद का जश्न करता रहा हूं वो कब्र में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मैं जाऊंगा, वो जलवा दिखाने आएंगे तो मैं उर्स नहीं होने दूंगा, कयामत तक उनके आने का जश्न करने का हुक्म दूंगा। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से कहिए। ये रसूलुल्लाह के आशिक भी वाह वाह होते हैं। हदीस कुदसी अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह फरमाता है मैं बेनियाज रब हूं, जो करना चाहूं कर देता हूं, मैं मुतरद्दिद नहीं होता। लेकिन जब मोमिन की मौत का वक्त आता है रब हो के मुतरद्दिद होता हूं, मैं उसे मौत देना चाहता हूं, वो मरना नहीं चाहता और मैं मोहम्मद के गुलाम को नाराज नहीं करना चाहता। अब ये हदीस पाक होगी, आगे मैं तशरीह कर रहा हूं। मोमिन की मौत का वक्त आया, फरिश्ते ने आके कहा तैयारी करो दुनिया से चलने की। उनने कहा नहीं, अभी तो मिलाद शरीफ करने हैं। ऊंची बोलो, सरकार की सिफ्त व सना करनी है। वो फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, या अल्लाह इस बंदे के तो मरने का प्रोग्राम ही कोई नहीं, उसने तो लंबी चौड़ी डेटें दी हुई हैं, कल वहां मिलाद, परसों वहां मिलाद, तरसों वहां मिलाद, अगले दिन वहां मिलाद। अल्लाह कहता है तुमने उसको कहा क्या था? तुमने उसको कहा क्या था? या अल्लाह यही कहा था मौत का वक्त आ गया। अल्लाह कहता है फरिश्ते इस तरह भी कोई मरता है, इस तरह भी कोई मरता है, पूरा प्रोग्राम बता ना फिर देख। अच्छा या अल्लाह क्या कहूं? कहा उसे जाकर कह महफिलें करता रहेगा या मिलाद वाले का दीदार भी करेगा। अच्छा या अल्लाह क्या कहूं? कहो उसे जाके कह
अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब, मर के देख मोहम्मद का दीदार हो जा। मुझे एक तो शेर इतना ज्यादा नहीं आते, इसलिए कि मैं जरा कमजोर आदमी हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, और दूसरा मेरा शेरी ज़ौक़ कमजोर है, मैं अच्छे शेरों को पसंद करता हूं। एक शेर बड़ी मुश्किल से मैंने ये याद रखा हुआ है और आप भी जरा सुन लें। एक शायर कहता है, तेरी सूरत को रब ने यासीन कहा। इसको जरा हदीस के साथ मिला लेते हैं। हदीस ये है कि जब मोमिन करीबुल मर्ग हो, रूह परवाज न कर रही हो, तो सूरह यासीन की तिलावत करो। ए तुहानू ही पता है, कहते ने सूरह यासीन पढ़ो। जिन्ना मर्जी सुरदा ठरकी होवे, किसे केसर ते नहीं मरन लगा, सूरह यासीन पढ़ो। अच्छा मेरा आपसे सवाल है, ये कुरान मारने वाली किताब है या जिंदगी देने वाली किताब है? अच्छा चलो, जेड़े बोले अल्लाह दा फजल है, जेड़े नहीं बोले उन्हां ते भी करम ही हो सी। कुरान जिंदगी देने वाली किताब है, और पढ़ो कब? जब बंदा मर नहीं रहा। सूरह यासीन पढ़ोगे मर जाएगा। इस शायर ने कमाल कर दी है, और इस शेर को सुनकर मैंने एक ही याद रखा हुआ है, ये शेर और भी आते हैं लेकिन इसका मुझे मजा बड़ा है। वो कहते हैं, तेरी सूरत को रब ने यासीन कहा। और मैं हजरत ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहब के प्रोग्रामों में अक्सर आता रहता हूं। मैं पहली दफा वेख्या है कि पिंडां विच महफिलां कराण वाले बंदे दा ज़ौक़ एडा उच्चा है कि शेर जदों भी सुनना है कोई सुच्चा ही सुनना है। ये टांगे रेड़ी वाला नहीं सुनना, पंचर ला लो तो मंजा चुक लो। मैंने इनको देखा है जिसमें अदबी ज़ौक़ हो, और मैं बड़ी नियाजमंदी के साथ मशाइख के चिश्त के कदमों पर हाथ रख के अपने पढ़ने वालों से भी कहना चाहता हूं, मजमा ना देखा करो, शेर पढ़ते हुए ये देखा करो किसकी बारगाह में पेश कर रहे हो। अगर आपको मेरी बात ये समझ आई है तो बोलें, किसकी बारगाह में पेश कर रहे हो? मैं हजरत दीवान साहब किबला हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जिसकी शान में कुरान उतरा हो उसकी शान में शेर पेश करते हुए कुछ एहतियात तो करनी चाहिए। अब सुनिए, उसने कमाल कर दिया। कहते हैं, तेरी सूरत को रब ने यासीन कहा। मैं 3 बारी पढ़ना जे, तेरी सूरत को रब ने यासीन कहा, तेरी सूरत को रब ने यासीन कहा। चलो मैं 3 बारी पढ़ लिया, चौथी बारी नहीं पढ़ने लगा। कुछ लोग इसलिए इस सूरत पे मरते हैं। अच्छा आप तक बात नहीं पहुंची होगी, वगरना वापसी सुभान अल्लाह की आवाज आती। तेरी सूरत को रब ने यासीन कहा। कुछ लोग इसलिए इस सूरत पे मरते हैं। वो कहते हैं सूरह यासीन पे लोग जान इसलिए देते हैं, पढ़ा कुरान जाता है, उनकी नजरों में मोहम्मद का जमाल आ जाता है। तो मुझे ये जुमला कहने दीजिए, जमाना जीता भी मोहम्मद के जमाल के लिए है और जमाना मरता भी मोहम्मद के जमाल के लिए है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम को कहा जाता है, चलिए, और मैं अब इस हदीस से मजा लेना चाहता हूं, आप भी ले लें। वक्त आया होगा हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह का, और ये जुमला भी सुन लें, मौत मिटने का नाम नहीं। ए जेड़े तुहाडे चो अजे मौत वाले पासे नहीं गए, सिर्फ वो बोलो। नहीं मैम तुहाडा पता कोई नहीं ना। मरण वास्ते कब्र जाना जरूरी नहीं। कुछ चल फिर के मुर्दा होते हैं, कुछ कब्र में लेट के भी जिंदा होते हैं। एहसास होना चाहिए जो नहीं मरा। ऊंची बोलो। अच्छा हजरत, इधर आपकी जियारत करके कह रहा हूं, मरते वो हैं जिन्हें महबूब ना मिले, और जीते वो हैं जो महबूब से जुदा नहीं होते। आप में से जो जिंदा है वो ऊंची आवाज से बोले। अब मैं ये कह रहा हूं, हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल के वक्त इनके पास भी तो फरिश्ता आया होगा, कहा होगा तैयारी करें। इन्होंने कहा होगा प्रोग्राम क्या है। हमेशा तैयारी करने से पहले प्रोग्राम का पूछा जाता है,
तो फरिश्ते ने कहा होगा हजरत जी कब्र में दीदार होगा मदीने के ताजदार का। ऊंची आवाज से बोले, ऊंची आवाज से, कब्र में दीदार होगा मदीने के ताजदार का। इन्होंने कहा होगा ओए आमद मोहम्मद पे मैं तो पहले ही जान देने पे तैयार था, अगर नबी ने आना है तो देर न करो, मैं जान की वेल दे के मोहम्मद की चौखट पे पहुंचना चाहता हूं। और कब्र में भी तो यही कुछ होता है। कब्र में 3 सवाल हैं। मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। हुण जो अगला सवाल है वो सुनो। मा कुंता तकूलो फी हक्के हाजर रजुल एले मोहम्मद। सरकार सामने होते हैं। पता नहीं पंजाबी होवे ना होवे, सरेब की पंजाबी मिक्स करके आखन लगा। फिर जरा मैं ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहब की मुस्कुराहट की नज़र, दीवान साहब की शफकत की नज़र, आका कब्र में आन ते मरण का स्वाद ना आ जाए। जिन्होंने आया होवे वो बोलो, बाकी ना बोलो। अच्छा, आका कब्र विच तशरीफ ले आन ते मरण की चस ना आ जाए। हजूर जुमला कह रहा हूं, जदों सरकार कब्र विच आन ते गुलाम दी नजर पवे, फिर आखेगा ते सही ठीक ही मरे हैं। इस तरह की सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको मुबारक करे। आमद मुस्तफ़ा वाली सुभान अल्लाह कहें और ऊंची आवाज से कहें। मैं फिर ये जुमला दोहरा के कह रहा हूं, इसे प्यार से सुनना। जब बंदा नबी के हुस्न का जलवा देखता होगा तो फिर कहता होगा मरण का फैसला बिल्कुल सही कीता है। मेरा एक जुमला है, पुराना जुमला है, पहले भी कहा था, लेकिन नबी की शान का जुमला कभी पुराना नहीं होता। और बज़्म चिश्त में अज़मत रसूल का हर जुमला लुत्फ़ी उसका और होता है। मैंने एक जुमला कहा था कि चांद नबी के इशारे पे टूटा, और इस पर फकीर ने जुमला कहा था, मैं के जे चन्न टूटा है तो कुछ वेख के ही टूटा होना है। ओए सिलसिला चिश्तिया दे चन्नो, मैं तुहानू प्यार नाल चन्न आखिया जे मेरे फरीद नू मनण वाले हो। जे तुसी चन्न के ला के भी खुश नहीं होए तो अल्लाह दी कसम मैं भी फिर तुहाडे नाल कोई खुश नहीं। हुण बाद कोई बंदा आ गए, मौलवी जी मजमे दी टीसी कीती जे, मैं कहा टीसी ते नहीं कीती। जेड़ा गार दे बूहे ते बैठा होवे, रब उस कुत्ते नू आंदा कल्बो हम। जे रब गार वाले आंदे कुत्ते दा इस प्यार नाल ना ले सकदा है ते मैं जमाला फरीद दे मंगदियां दा प्यार नाल ना लवा। अच्छा, चूंकि मिलाद की बात है, हलीमा सादिया का घर है, मेरा नबी पंखुड़े में जलवा घर है, और हुजूर की उंगली उठती है। मेरे भी तरफ जरा देख के बात सुनना। हुजूर की उंगली उठी, चांद इधर हो गया। नबी की उंगली इधर हुई, चांद इधर हो गया। नबी की उंगली इधर हुई, चांद इधर हो गया। नबी की उंगली इधर हुई, चांद इधर हो गया। अच्छा, मेरी आदत नहीं है कि आपको तकल्लुफ में मुब्तला करूं, किसी का नाम लूं। मौलवी साहब इस चक्कर में पड़े हुए हैं। 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया था, पहले पता नहीं था। मैं कहा मौलवी जी निक्की जी खोपड़ी जे ते किथे जाके मत्था लान लगे हो। बंदे दे पुत्र बनो। ए किड्डी एक तुहाडी सोचण दानी है जिदे विच मुस्तफा सोचण लगे हो। कब बने थे, कब बने थे? मैं के अन्ने नबी को 40 साल के बाद पता चला
चन्न नूं तेरे प्यो दस्सिया सी कि नबी है? इधर इशारा किया चांद इधर, चन्नो बोलो, इधर इशारा किया चांद इधर, इधर इशारा किया चांद इधर, इधर इशारा किया चांद इधर। हजरत ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहब, मैं हल्फन ये बात कह रहा हूं, मेरे इस जुमले पर अगर रक़्स से मोहब्बत करने को जी ना चाहे तो मैं सिलसिला चिश्तिया का फकीर क्या हुआ? मैं के चन्ना खुश नसीब है, तेरे उते फतवा नहीं लग सकता, चलो तवाफे हुस्ने मुहम्मद ते कर ले आई। फतवा लगे तो किसी और ते लगे, तेरे ते फतवा नहीं है पढ़ सकता। मैं कहवा चन्ना की है नबी दे हुस्न दा तवाफ करना है। चंद दा जवाब है मौलवी चुप कर, बड़ा मान ते नखरा सी कि मैं वड्डा सोना मुहम्मद दा चेहरा वेखे। मैं को जाए चन्ना एवें नखरे करदा से, और तेरा हुस्न ते खैरात है मुहम्मद दे हुस्न दी। उच्ची आवाज नाल बोलो, कुछ नहीं होता, उच्ची आवाज नाल बोलो। तेरा हुस्न खैरात है मुहम्मद दे हुस्न दी। और मेरा जुमला सुनिए तवज्जो से, कैसे बयान करूं उस नबी का हुस्न? चांद जिसका भिखारी लगता है, सूरज जिसका सवाली लगता है। और ये जुमला अगर मैं इस अजीम चिश्तिया स्टेज पर आप तक न पहुंचा सका, मेरी खिताबत की कमजोरी होगी। और मशाइख की तवज्जो चाहते हुए कहूंगा, किसी खतीब में ये पावरी कैसी कि वो उस हुस्न को बयान कर सके कि जमाना देखे मोहम्मद को और नजर खुदा है। मैं नहीं, आपसे माजरत चाह लेता हूं, मैं आपसे माजरत चाह लेता हूं इस जुमले पर जिन्होंने सुभान अल्लाह नहीं कही। मेरे सर पर कुरान रखे, जमाने ने देखा मुस्तफा को, नजर खुदा आया। अच्छा, आप कहेंगे जी इस पर कोई दलील? मैं दलील दे देता हूं। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले गए, उनके साथ उनके मानने वाले भी थे, मुंतखब लोग थे। ये मुंतखब लोग भी बड़ी अजीब शय होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे मुंतखब लोग। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से कलाम किया, कहने लगे कलीमुल्लाह, स्वाद बड़ा है रब नाल गल बात दा, जे दीदार भी हो जाए। इस पर भी मैं एक बात अर्ज कर लूं। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने जिस नबी को भेजा, सूरत भी सोहनी दी, लहजा भी सोहना दिया। असल जी पता वजह की है? जिदियां जिन्हों वेख के अखां ठरन, ओदियां सुनन नूं भी दिल करता है। अल्लाह ने हर नबी नूं सोहना बनाया ते लहजा भी मिठा दिता। हुजूर फरमाते ने सब नालों सोहना भी मैं हां, ते सब नालों मिठी गलबात भी मेरी है। जेड़ा मैनू वेंदा है वो मैनू ही वेंदा है, ते जेड़ा मैनू सुनदा है वो मैनू ही सुनदा है। उन लोगों ने कहा जी हमें अगर आप रब दिखा दें। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो उन्हें बात फरमाई वो सुनिए। उन्होंने फरमाया बंदे दे पुत्र बनो, मैं खुद नहीं वेख्या, तुहानू किथों विखावां? आई कड़क, सारे गए मर। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या दीदार लो कर, बंदे दे पुत्रां वाला काम करो ना, ओ ही मंगो जेड़ा कुछ मंगना चाहिए। और ये एक सबक दें, जेड़े नबी दे अगों अड़दे ने ओ ही मरदे ने, जेड़े नबी दे आखे लगदे ने ओ ही तरदे ने। पर नबी बड़ा लजपाल होंदा है। पता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया? उन्होंने कहा या अल्लाह ये तो पागल सन, तू रब है। ए मैं कुरान का तर्जमा करन दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह ए पागल सन, तू रब है। इन्हां चवल मारी है, तू मार छड्डे ने, ये भी नहीं वेख्या कि नाल किदे आए ने। निस्बत क्या होती है? मैं कहा तेरी किस्मत में नहीं, तुझे क्या बताऊं? उन्हें कहा या अल्लाह ये तो चलो पागल सन, तू तो रब है। एक कलीम ये गल कर सकते हैं, तुसी मुहतात रहना, तू तो रब है। चबलों नूं मार छड्डिया, चबल मारन ते ये भी नहीं वेख्या तेरे कलीम दे नाल आए। अच्छा रब अपने प्यारे नाल गल्लां भी प्यार वालियां करदा। फरमाया कलीम कोई गल नहीं, मार सकदा ते किहड़ा किसी कोलों पुछ के जवाना, तुहाडे आखे तो जवाब ही सकना।
पहले रब ने मार छड्डे, जनाबे कलीम दे कहण ते जिवा छड्डे। हुण मैं कोई हजरत कलीम दी तुहानू अजमत सिर्फ नहीं सुनानी, मैं ते अजमत कलीम दे नाल भी अजमत हबीब सुनानी है। हुण तवज्जो नाल जुमला सुनो। जिन्ना मूसा अलैहिस्सलाम नू वेखिया ना, उन्हां आखिया रब विखाओ। लो भाई जी मेरे सिर ते कुरान रखो, अल्लाह दी कसम जे हुजूर दी उम्मत विचों नबी पाक नू किसे भी नहीं आखिया कि हुजूर कदे रब भी दिखा छड्डो। हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद के उर्स पर आने वालों, इस तरह काम नहीं चलेगा। नबी पाक को किसी ने नहीं कहा कि रब दिखाएं। सिद्दीक अकबर ने नहीं कहा, जनाबे उमर ने नहीं कहा, जनाबे अली ने नहीं कहा, जनाबे उस्मान ने नहीं कहा, हजरत अम्मार बिन यासिर ने नहीं कहा, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने नहीं कहा, किसी सहाबी ने नहीं कहा। उलमा कहते हैं पता है वजह क्या है? कहते हैं वजह यह है जिन्होंने कलीमुल्लाह को देखा उन्हें ख्वाहिश रह गई खुदा देखने की, और जिन्होंने मुस्तफा देखा वो पुकार उठे, मुस्तफा देखा तो खुदा देखा। इस पर अगली बात सुनिए, जब वो पागल थे उन सबको मौत दे दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह ये मेरे हैं, मैं लाया था। अब आहिस्ता से आपने सिर्फ सुनना है मेरी बात को। मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने रब को कह दिया या अल्लाह इनको जिंदा कर। अगर आप उनको मरवा के वापस आ जाते, आपके दौर के यहूदी चुप हो जाते, हमारे दौर के यहूदी हमें ना जीने देते। वो कहते लो नबी ले गया था मरवाया, अगर बचा सकता होता तो बचाना आता। कलीमुल्लाह ने कहा या अल्लाह ये ताने कोई ना सुने, रब ने जिंदा कर दिया। अब जनाब कलीम की अजमत अपनी जगह, मैं दरे हबीब पे जाने लगा हूं। कयामत का दिन होगा, मैदान हश्र होगा, पाकों के साथ हम जैसे लल्ले झल्ले भी होंगे। अच्छा तुम इस गल तो नाराज हो गए हो? नबी पाक दा लल्ला झल्ला होना कोई छोटी गल है? बाबा साहब होंगे, ख्वाजा साहब होंगे, दाता साहब होंगे, गौस पाक होंगे, सारे बुजुर्ग ख्वाजा सनाए मोहम्मद होंगे, हजरत निजाम पाक होंगे, साबिर पाक होंगे, सारे होंगे, शहनशाह तौसा होंगे, पीर सियाल होंगे, सारे होंगे। मैं सबकी अजमत को सलाम करता हूं, लेकिन साढ़े वर्गे भी तो होने ने। पता है मेरे नबी ने क्या आखना है? या अल्लाह इन्हों ना वेख, या अल्लाह नबी दे मिलाद दा सदका जेड़ा बोले इसे खाते पवे। उच्ची बोल, उच्ची बोल। या अल्लाह इन्हें ना देख मुझे देख। जेड़ा बंदा खुश है इस गल ते उच्ची आवाज नाल बोलेगा। और फिर सुनिए जुमला तवज्जो से, मेरे नबी ने कहना है या अल्लाह इन्हें ना देख मुझे देख, ये ना देख के ये कैसे हैं, ये देख ये किसके हैं। जेड़ा जेड़ा नबी पाक दा है ना उन्होंने तो नाल बोलना चाहिए ना, या अल्लाह ये ना देख ये कैसे हैं, ये देख ये किसके हैं। अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया, कलीमुल्लाह को हमने देखा तो मुर्दों को जिंदा कर दिया। ऐ महबूब जा तेरे हुस्न की खैरात तेरे नौकरों को जन्नती कर दिया। मैं हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह के और से पाक के मौका पर महफिल मिलाद में ये बात कह देना चाहता हूं, कोई जलता है तो जले, कोई मरता है तो मरे। अल्लाह ने हुस्ने मोहम्मद की वेल में, जेड़ा इस वेल वाला है वो ऊंची आवाज नाल बोले, और ऊंची आवाज नाल बोले, हाथ चुक के बोले, मशाइख को गवाह करके बोले। आखिर तक आवाज आनी चाहिए, आखिर तक, आखिर तक। हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद को मजार में गवाह बनाकर, दीवान साहब को गवाह बनाकर, और इन सब की खिदमत में मैं कहूंगा सारे हाथ उठाइए, गुजारा सबका नबी पे होना है। हाथ उठाकर ये कह दो, जमाने को बता दो कि लोगों हम आमाल की वजह से नहीं बख्शे जाएंगे, मोहम्मद के जमाल के वेल में बख्शे जाएंगे।
अच्छा, मुझे हजरत जो अगली बात समझ आई है, बात हर कोई अपनी समझ की करता है, वो भी मैं समझा देना चाहता हूं। ये हजरत ने ये क्यों फरमाया कि मेरे उर्स पे मिलाद करना? इसकी एक और हिकमत भी है। उलमा ने मसला लिखा है, हर इबादत रद्द हो सकती है, जिक्र मुस्तफा रद्द नहीं होता। अल्लाह दी कसम, जिस तरह तुसी बोलदे हो ना, दिल करदा है तुहाडे कोल आके बंदा एक एक बंदे नाल जफ्फी पावे ते सुबह तक उर्स दी तकरीब जफ्फी च मुक जावे। अच्छा, तुसी खुश होए, मैं भी खुश होया। असी गैरां नूं ते जफ्फियां नहीं पांदे। मैं छोटा जिहा मौलवी हाँ, अल्लाह दी कसम, मैं अल्लाह दी कसम तां चुके तुहानूं यकीन होवे, खुदा दी कसम, जेड़ा फरीद फरीद दे नारे लावे ना, तुसी ते साढ़े हाथ चुमदे। मेरा दिल करदा है तुहाडियां जुत्तियां जोड़ां, तुहाडा मुंह वेख के नहीं, फरीद दा नाम वेख के। तुसी अल्लाह दी कसम मुकद्दरा आले हो, खुदा दी कसम चुक के आखन लगा मुकद्दरा आले हो, फरीद फरीद दे नारे। और आप कह रहे होंगे मेरी तबीयत जरा बारा ही है, ये फरीद फरीद का नारा हमारा काम तो नहीं था, ये तो साबिर और निजाम का काम था। तो नहीं समझ आई? मैं दोबारा कह रहा हूं, ये फरीद फरीद करना ये साबिर और निजाम का काम था। उनका सदका है कि ये दौलत हमारे हिस्से में भी आ गई। आपको पता नहीं है कि बड़ी तकरीबात के लिए मेहमान भी बड़े होते हैं। तकरीब वो फरीद फरीद की, और हम जैसों को मौका मिल जाए तो इसको बंदा नवाजी ही कहा जा सकता है, और क्या कहा जा सकता है। हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि जिक्र मुस्तफा कभी रद्द नहीं होता। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि हर इबादत में 50-50 चांस है। नमाज पढ़ते हो कबूल भी हो सकती है, रद्द भी हो सकती है। तिलावत करते हो कबूल भी हो सकती है, रद्द भी हो सकती है। हज उम्रे करते हो कबूल भी हो सकते हैं, रद्द भी हो सकते हैं। अगर आप हाजी साहबान और उम्रा करने वाले साहबान महसूस न करें, हम जितना अपने उम्रे गिनते हैं, अगर इतना हालात बदलने पे गौर करते तो काफी संवर जाते। भाई जी 50 उम्रे कर लैन, मैं कि हुजूर है तो 50 नालों पहले आले ही हो, कख नहीं बदलिया। ऐ तुहाडे अगे हाथ जोड़ के अगर एक कदी मैं इसलाही गल कर लवां तो मेरे ते परचा ना कराया जे। कोई गल नहीं, एक कदी इसलाही गल भी उड़ जाए, मैं तो होर ज़ौक दा मालिक हां। अगर वो ज़ौक तुसी सुन लो, जेड़ा बंदा जिस स्कूल दी वर्दी पावे उस वर्दी विच अगर शरारतां करे तो लोग कहंदे ने इस स्कूल दे अंदर तरबियत दा निज़ाम कोई नहीं। अगर स्कूल तरबियत का निज़ाम होंदा तो स्कूल की वर्दी आला बदतमीजियां ना करता। मैं इन्हां पीरां दे पैरां ते हथ रख के आखण लगा, फरीदी सदान आले इंज दा ताना कोई फरीद दे स्कूल नूं ना देवे। बस मैं 10-1 मिनट और तकरीर करके तो अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा हूं, लेकिन समेटने से पहले ये सूफी लोग, इनका पता है दर्स क्या है? मुझे हजूर अलैहि सलाम की एक हदीस याद आई है और सब बतौर दर्स मेरे लिए भी सबक है, आपके लिए भी सुनते जाएं। हजरत अनस मेरे पाक नबी के खादिम में 10 साल तक हुजूर की खिदमत की है। कहते हैं मेरे नबी ने कभी मुझे डांटा नहीं, कभी नहीं डांटा। कहते हैं कभी हुजूर की मर्जी वाला काम किया, कभी नहीं किया, छोटी उम्र थी, हुजूर डांटते नहीं थे। अच्छा सुनिए, हजरत अनस को हुजूर ने फरमाया सुबह शाम इस हाल में किया कर कि तेरे दिल में किसी के लिए खोट ना हो। फिर एक मर्तबा कह लूं अगर आप सारे सुन रहे हैं, तेरा दिल में किसी के लिए खोट ना हो। और इससे अगली बात हुजूर ने की, फरमाया ये मेरी सुन्नत है, मेरे दिल में किसी के लिए खोट नहीं है। इस जुमले को खुदा के लिए तवज्जो से सुनना। सलाम उस नबी के दिल की पाकीज़ा तहारत पर जो पत्थर मारने वालों को दुआ दे।
रुक गया हूं और शायद इसलिए रुका हूं कि मैं सबको मुतवज्जे करना चाहता हूं, जो पत्थर मारने वालों को दुआ दे। अच्छा, जो पत्थर मारने वालों को दुआ दे। अब इस पर मेरा पक्का, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, मेरा पक्का यकीन है साहिब मजार मजार में खुश होकर निगाह से नवाजेंगे। मेरा सवाल यह है कि जो नबी पत्थर मारने वालों को दुआ देता है, खुदा ही जानता है वो मिलाद करने वालों को क्या देता है। आप सबने आवाज लगाई है सुभान अल्लाह की। चेक कर लो, जिन्होंने ले हाथ खड़ा करके वो भी कर लो। अच्छा, मेरा अगला जुमला सुनेंगे, मजा आ जाएगा। ये जिन्होंने पत्थर मार रहे थे, जिन्होंने पत्थर मारे थे, फरिश्तों ने आकर कहा या रसूल अल्लाह इजाजत दें, पहाड़ उठाकर मारें, इनको तबाह कर दें, पानी का सैलाब लाएं, इनको गर्क कर दें, आंधी आए और इनको सत्यानाश कर दे। मेरे नबी ने कहा नहीं नहीं, मैं उजाड़ने नहीं आया, मैं उजाड़ने नहीं आया। आज ये जुमला सुन लो और इसे दिल की तख्ती पर नोट कर लो। अरे जो नबी पत्थर मारने वालों को उजड़ने नहीं देता, वो मिलाद करने वालों को कैसे उजड़ने देगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद और हजरत आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ, हजरत ख्वाजा अहमद जमाल चिश्ती साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे और सनाए मोहम्मद के मिशन पर रखे। उनका वारिस हैं आप, उनका फैजान तकसीम करते हुए रखे। मेरा ये जुमला आपसे दुआ लेने के लिए है। अरे सुन लो, ये जितना हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद के मुरीद हो, वो सारे के सारे सुनकर दिल की तख्ती पर लोट कर लो। ख्वाजा सनाए मोहम्मद ने जगह जगह पे नबी का मिलाद कराया। मेरे मोहम्मद ने फरीदपुर को आबाद फरमाया। अगर आपको यकीन आया तो ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैं देखो ना, बगदादी साहब आगे, इनका एक अपना रंग है, तो फिर इनका रंग तो इनका, मैं ये कह रहा था हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने करिया करिया मिलाद कराया, गलियों को चमकाया, तो उस सिराजे मुनीर ने फरीदपुर को आबाद फरमाया। आप ये सोच नहीं रहे कि एक ही मजार है और पास कोई आबादी कोई नहीं है और इतना इज्तिमा। तो मुझे ये जुमला कहने दे, अगर गुलामों को मिलाद कराना आता है तो मेरे मोहम्मद को गुलामों को आबाद फरमाना भी आता है। मुझे ये जुमला कहने दीजिए, ख्वाजा सनाए मोहम्मद की वो जात है, इधर थे तो सनाए मोहम्मद, उधर हैं तो सनाए मोहम्मद, और कयामत के दिन उठेंगे तो सनाए मोहम्मद। हज़रात मोहतरम, मैं ये अर्ज कर रहा था तो अपनी उस बात को मुकम्मल करके हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने दिल को साफ रखना, किसी के लिए खोट ना हो। तशरीफ रखें सारे हजरात, जो खुद उठे थे वो खुद बैठ जाएं। आप में से जो खुद उठा था वो खुद बैठ जाए, और जिसे कुदरत ने उठाया है उसे कुदरत बिठाए। आप बैठ जाएं। तो मैं ये जुमला कह रहा हूं, सुनिए। हुजूर ने फरमाया दिल को साफ रखना, ये मेरी सुन्नत है। अल्लाह दे बंदे हो, दिल साफ वाले पासे भी सुभान अल्लाह कह छोड़ो, हुजूर दा इरशाद है। दिल को साफ रखना और दिल में किसी का खोट ना रखना। मैं अगर ये मशाइख की इजाजत पाकर ये जुमला कहूं और बगदादी साहब आ गए हैं तो ये जुमला कह रहा हूं, जिसका दिल खोटा हो
ना खुद सूफी है ना सूफी का कुछ लगता है। अब फिर मैं जुमला दोहरा दूं ताकि समझ आ जाए। और भाई जिसका दिल खोटा हो वो सूफी भी नहीं और किसी सूफी से उसका ताल्लुक भी नहीं। खोटे दिल वालों में तो सूफी होते ही नहीं। जितने खोटे हैं उनमें सूफी कोई नहीं है। लेकिन इस पर मेरे नबी ने जो अगली बात की, सरकार ने फरमाया दिल साफ रखना ये मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा जन्नत में मेरे साथ होगा। और मैं मशाइख की जियारत करके ये जुमला कहना चाहता हूं, और भाई जी कयामत में जन्नत में हुजूर के साथ रहने के लिए ही दिल साफ कर लो। इस दौर में ये बात कहते हुए भी जुबान भी कांपती है, क्या खिताब किया जाए। मौलवी का मौलवी के बारे में दिल मैला हो, पीर का पीर के बारे में दिल मैला हो, मुरीद का मुरीद के बारे में दिल मैला हो, और फिर कहो कि दिल मुस्तफ़ा को दिया हुआ है। इससे बड़ा झूठ ही कोई नहीं है। जो दिल मेरे मोहम्मद को देता है उसका दिल तो पुरनूर और साफ होता है। तो हजरत ख्वाजा सनाए मोहम्मद ने फरमाया कि मेरे विसाल पर मिलाद करना, इसलिए कि मिलाद रद्द नहीं होता, नबी का जिक्र रद्द नहीं होता। हजरत सनाए मोहम्मद चाहते ये थे कि मेरे उर्स की तकरीब हो, नबी का मिलाद हो रहा हो। रब मिलाद को भी रद्द नहीं करता, मिलाद में आने वालों को भी रद्द नहीं करता। वो चाहते ये थे जो भी मेरे उर्स में आए कोई रद्दा हुआ ना हो, खुदा का पसंद किया हुआ है। तो आज अल्लाह का फजल है कि उर्स पाक की उस तकरीब में हम शामिल हैं। मैं हजरत ख्वाजा साहब का शुक्रगुजार हूँ और कि उन्होंने इस पाक महफिल के लिए मुझे हुक्म फरमाया। और मैं जब हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह से रवाना होने लगा तो मैंने बकायदा, जैसे छुट्टी नहीं देते, छुट्टी की दरख्वास्त बच्चे स्कूल में, मैंने वहाँ की इंतज़ामिया को छुट्टी की दरख्वास्त दी है। मैंने कहा उर्स भी है लेकिन है मिलाद, तो मैं ज़रा जा रहा हूँ। मैं हजरत का शुक्रिया अदा करते हुए और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह के वली अहद का शुक्रिया अदा करते हुए कि आप तशरीफ़ लाए, बहार आ गई। हजरत गुलाम नसीरुद्दीन चिराग साहब आप तशरीफ़ लाए, हजरत मुहिब्बुन नबी रहमतुल्लाह तआला अलैह के आस्ताने करम से। अच्छा, हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह, उनका भी अपना रंग था। आपने तो हजरत सुना होगा, मौलवी साहबान तकरीर कर तो शायद किस्मत से कोई बोले, बंदा चुप बैठा और जमाना फड़कना शुरू कर दे। वो चुप के आवाज में बड़े मशहूर थे, चुप करके बैठ जाते थे। अच्छा, ये जो यूं बैठ जाते हैं, दिल के आईने में है तस्वीर यार, वो खुद नजरे मुस्तफा के जमाल पे जमा देते थे और पूरे जमाने को तड़पा देते थे। और मैंने उनके बहुत सारे शेरों का मजा लिया है। बहुत सारे शेर मैं पढ़ता हूँ, तन्हाई में भी गुनगुनाता हूँ, तो बड़ा मजा आता है। लेकिन हजरत इस शेर का मजा अपना ही है। तुहाडी सडीजा ते दर दर मरीजा, आपको समझे, तुहाडी सडीजा ते दर दर मरीजा, कुती कु दरबद बिलहेसो के कहना। ये उनका कलाम है। तुहाडी सरीजा ते दर दर मरीजा, कुती कु दरबद बिलहेसो के कहना। इन्हीं में तशरीह नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं। कहते हैं करम कर दे आका, दर दर के धक्के ना खाना पड़े। और साथ ये बता रहे हैं कुत्ता वही कामयाब होता है जो एक दर का कुत्ता हो। जो दर बदर फिरे उसे कोई नहीं पूछता, जो एक दर पे रहे उसे घर वाला भी पूछता है, मालिक भी कदर की निगाह से देखता है। और आपके इस शेर पर अगर बात खत्म करूंगा तो कलेजा ठंडा हो जाएगा। मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गए, जिन्हां दी गुजरती पई है वो तो बोलो, ऊंची आवाज से बोलें। और इसमें से एक शेर सिर्फ मैंने आपको छेड़ने के लिए पढ़ना है।
और उसकी तशरीह मैं नहीं कर सकता, आपको सिर्फ छेड़ने के लिए पढ़ूंगा। मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। लो जी ए शेर जेड़ा तुहानू छेड़न वास्ते पढ़न लगा, वो आंदन कि मैं अपनी हयाती तू कुर्बान थीवा, खुदा को मुहम्मद सडेंदे गुजर गए।